हाँ, शादी में दूल्हे के गले में माला क्यों डालते हैं? अरे शादी में दूल्हे के गले में माला इसलिए डालते हैं, समझो आज से वो मर गया। आज वैलेंटाइन डे है, तो आज के दिन अपनी गर्लफ्रेंड से उतना ही प्यार करना कि उसको अचार न खाना पड़े। औरतों की अलमारी में नया साड़ी के लिए जगह और पुरुष के दिल में नए औरतों की जगह हमेशा खाली ही रहता है। पत्नी अपने पति से बोली कि मुझे एक कुत्ता खरीदना है, तो पति बोले तुमको कुत्ता ही क्यों खरीदना है? तो पत्नी बोली ताकि अगर आप ऑफिस चले जाए तो मेरे आगे पीछे कोई तो दुम हिलाने वाला हो। दोस्तों, शादी में दूल्हा तो सिर्फ दिखावा के लिए तलवार ले जाता है, बाकी पूरे जीवन तो झाड़ू ही पकड़ना पड़ता है। एक आदमी देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही उसके बेटे ने पूछा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा 100 रुपए। बेटा बोला, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या कोई ऊटपटांग चीज खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। ये सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वो भागते हुए अपने कमरे में चला गया। आदमी का गुस्सा शांत होने पर वो अपने बेटे के कमरे में गया और बोला, बेटे सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। बेटे ने झट से उठकर अलमारी से कुछ सिक्के निकाले और गिनने लगा। अब आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। बोला, जब तुम्हारे पास पैसे ऑलरेडी थे तो तुमने मेरे से क्यों मांगे? बेटा बोला, पहले कम थे लेकिन अब पूरे 100 रुपए हैं। क्या इस 100 रुपए से मैं आपका 1 घंटे का टाइम खरीद सकता हूँ? आप ये 100 रुपए लीजिए और कल 1 घंटा जल्दी घर आ जाना, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बेटे की ये बात सुनकर पिता की आंखें भर आई। उसको दुनियादारी की सबसे बड़ी सीख मिल गई। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने बिजी हो चुके हैं, पैसे कमाने के लिए इतने बिजी हो चुके हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि पैसा कमा क्यों रहे हैं। इस पैसे कमाने के चक्कर में हम अपनों को भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। जो खेल में टॉप करता है उसने आज तक कभी पढ़ाई में टॉप नहीं किया, और जिसने पढ़ाई में टॉप किया है उस बच्चे ने कभी खेल में टॉप नहीं किया। और जो बच्चा खेल और पढ़ाई दोनों में टॉप करना चाहता है वो किसी में टॉप नहीं कर पाता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम परिवार और बिजनेस दोनों में टॉप करना चाहते हैं। हम सबके पास 3 तरीके की लाइफ है, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तीनों में से एक सेट कर लो, 2 अस्त व्यस्त रहेंगे। लेकिन याद रखना, तीनों को सेट करने की कोशिश करोगे, तीनों खराब रहेगी। एक बूढ़े बाप ने रोते हुए अपने बेटे को एक खत लिखा जो अभी पुलिस की कैद में था। खत में लिखा था कि बेटा, मैं इस बार खेत में अकेले सब्जी नहीं बो पाऊंगा, अगर तुम यहाँ होते तो तुम मेरी मदद जरूर करते। बेटे ने उस खत का जवाब देते हुए एक दूसरा खत लिखा कि पिताजी, आप उस खेत को खोदने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने चोरी का सारा सामान अपने खेत में ही दबा रखा है। लेकिन बेटे का लिखा ये खत पहले पुलिस वाले पढ़ लेते हैं और उसके पिता के खेत को पूरा खोद डालते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बेटा एक और खत लिखता है अपने पिता को कि पिताजी, अब आप उस खेत में बीज डाल सकते हैं, मैं जेल में रहकर बस इतना ही कर सकता था। निष्कर्ष कि आप किसी के शरीर को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग को, उसके माइंड सेट को नहीं। इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। 2 भाई आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और ये बात जब लोगों के मुंह चढ़ी तो छोटा सा झगड़ा बंटवारे में बदल गया। दोनों अलग अलग रहने लगे। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। महीने बीते, साल बीत गए। एक दिन बड़े भाई के घर के सामने 4-5 लोग खड़े थे। वो गालियां दे रहे थे, उसे ललकार रहे थे कि हिम्मत है तो बाहर आ। इधर छोटा भाई अपने घर के दरवाजे पर खड़ा तमाशा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज बड़े को सबक मिलेगा। तभी उसकी पत्नी बोली, जेठ जी अकेले पड़ गए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। ये गुस्से से बोला, वो मेरा भाई नहीं दुश्मन है, मैं क्यों जाऊं? पत्नी ने दृढ़ आवाज में कहा, यह वक्त दुश्मनी निभाने का नहीं, अपने भाई की ढाल बनने का है। मेरे खानदान में तो भाई को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा जाता।
इतना कहकर पत्नी लाठी उठाकर बाहर चल पड़ी। पत्नी को देखकर यह भी लाठी उठाकर चल पड़ा। जैसे ही छोटे भाई और बहू को आते देखा, बड़े भाई का हौसला 10 गुना बढ़ गया। वो भी अपने बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। अब भाइयों को एक साथ खड़ा देख दुश्मनों के भी हौसले पस्त हो गए और वहां से भाग गए। दोनों भाई आपस में गले मिलकर फुट फुट कर रोने लगे। दोनों की आंखों में पश्चाताप था। और ऐसे ही एक समझदार और अच्छे खानदान की औरत की वजह से वर्षों पुरानी दुश्मनी पल भर में खत्म हो गई। जिंदगी में याद रखना, भाई भाई साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो इस रील को टैग करो अपने रियल ब्रदर को। एक बार एक समझदार पिता ने अपने बेटे को एक बेशकीमती हीरा दिया और कहा, बेटा जाओ और इस हीरे की कीमत पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत। बेटा सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया और बोला, आप इस कांच के टुकड़े के बदले मुझे क्या दे सकते हैं? सब्जी वाले ने ध्यान से देखा, दिखने में अच्छा लगा तो बोला, मैं इसके बदले तुम्हें 1 किलो आलू दे सकता हूं। वो कुछ नहीं बोला और हीरा लेकर एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसे जांचा परखा और बोला, मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए दे सकता हूं। बेटा हैरान हुआ, लेकिन उसने हीरा फिर भी नहीं बेचा। इसके बाद वो एक जोहरी के पास गया और बोला, आप इस कांच के टुकड़े के बदले मुझे क्या दे सकते हैं? जोहरी ने जैसे ही हीरा देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह बहुत दुर्लभ हीरा है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुरंत खरीद सकता हूं। बेटा ये सुनकर घर लौट आया और हैरानी से अपने पिता को सारी बात बताई। पिता मुस्कुराकर बोला, बेटा यही हमारी जिंदगी की कीमत है। तुम चाहो तो इसे 1 किलो आलू में बेच दो और चाहो तो बेशकीमती बन जाओ। लोग आपकी कीमत अपनी समझ और औकात के अनुसार लगाते हैं। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वो रोज मछलियां पकड़ता, पर अब उम्र बढ़ने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। तब उसने एक चाल चली। वो तालाब किनारे उदास बैठकर मछलियों से बोला, मैंने सुना है कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पास के एक बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गई। बगुला एक एक मछली को चोंच में उठाकर ले जाता और रास्ते में एक चट्टान पर बैठकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब खाली होने लगा। तभी एक केकड़ा बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने उसे उठाया, पर केकड़े ने दूर एक हड्डियों का ढेर देख लिया। सच्चाई समझते ही केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कस दी और उसे मार दिया। याद रखना, जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा चाहता है, उसका एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है और फिर उसका अंत वही होता है जो उसने दूसरों के लिए सोचा था। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं मैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। बेटी ने फोन किया, पापा मेरी पहली ट्रेन मिस होगी, मैं दूसरी ट्रेन से आ रही हूँ, रात के 3 बजे तक पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करना, मेरी सहेली मेरे साथ में है। पिता गुस्से में बोले, बेटा इस ट्रेन में आना जरूरी था, कल की ट्रेन पकड़ लेती, रात को ही आना जरूरी था। बेटी बोली, पापा सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, हॉस्टल बंद हो गए तो आ रही हूं, आप चिंता मत करो। ऐसा कहके फोन काट दिया। मगर पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदल रहे थे। रात के 12 बजे तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। 3 बजे तक कड़ाके की ठंड में इंतजार करते रहे। जब बेटी को सही सलामत घर लेके आए, तब जाके चैन की नींद सोए, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। जरा सोचो, जिस पिता की बेटी अगर किसी अनजान के साथ घर से भाग जाती है, उस पिता की रातों की नींद कैसी होगी। बेटी अगर घर छोड़कर भाग जाती है तो सिर्फ घर ही नहीं छोड़ती, अपने पिता का भरोसा, उनकी नींद, उनकी मुस्कान, उनके सपने सब छीन लेती है। एक पिता दुनिया की सारी टेंशन से लड़ सकते हैं, मगर ये सदमा सहन नहीं कर पाते। कुछ तो मर जाते हैं, कुछ जीते तो हैं पर अंदर से मर जाते हैं।
खोखले हो जाते हैं। सो जब भी भागने का ख्याल आए तो एक बार अपने पिता की आंखों में जरूर देखना।